सुधा का खर्चा उसकी बचत से 175% ज्यादा है। खर्च में 12% की कमी होती है, बचत में 40.5% की वृद्धि होती है। इनकम कितने परसेंट बढ़ जाएगी? बहुत बढ़िया। डेविएशन बता रहे हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, पर बेस्ट मेथड सिखाएंगे। सुधा का खर्चा उसकी बचत से 175% ज्यादा है। 175% कितना होता है? 25% 1/4, 25% का 7 गुना 7/4। सुधा का खर्चा बचत से 175% ज्यादा है, यानी कि सुधा की बचत अगर 4 है तो 4 से 7 ज्यादा है, 4 से 7 ज्यादा है। सुधा का खर्चा 11 है। ये खर्चे बचत का रेशियो हुआ क्या? सुधा का खर्चा 12% कम हो जाता है, कम का मतलब माइनस, 12% कम हो जाता है। बचत 40.5% बढ़ जाती है। सुधा की जो सेविंग है वो 40.5% बढ़ जाती है। तो पूछा इनकम, इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम का मतलब खर्चा प्लस बचत ही तो होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। कितने परसेंट बढ़ जाएगी? जहां आया प्लस वहां लगा मेरे भाई डेविएशन। आप बताओ सुधा का खर्चा कितना बढ़ा? बढ़ा नहीं, कम हो गया। 11 का 12%, 11 गुणा 12 132, 132% कम हो गया। बचत कितनी बढ़ी? 40.5 का 4%, 162। तो 162 बढ़ा, ये 132 कम हो गया, तो 162 और माइनस का 132 आ गया, 30%। तो 30% बढ़ गया मेरे प्यारे भाई खर्चा प्लस बचत यानी कि इनकम। जबकि खर्चा प्लस बचत यानी कि इनकम है कितनी? 15, 15 से डिवाइड कर देंगे, 30/15 आ गया, 2%। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो बढ़ा है, यानी कि सुधा की इनकम 2% बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन। यह है बेस्ट मेथड, इसे बोलते हैं हम डेविएशन मेरे प्यारे भाइयों। आओ, सवाल है आपके सामने चौथा। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे ने हमारे रेलवे की सारी क्लास अटेंड करी है ना, रेलवे के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखा है, बहुत सारे सवाल सीधे रेलवे के एग्जाम से मिलते जुलते हैं, यानी कि उन्हीं का बाद डाटा चेंज करके दिया है। तो ऐसा नहीं कि एसएससी में कुछ अलग पूछा, रेलवे में भी यही सब पूछा, क्योंकि मुझे पता है, मैंने सारे पेपर रेलवे के भी कराए हैं अपने दूसरे चैनल पे। ईंधन की कीमत 3 महीनों में 25, 15, 45% कम होगी। 3 महीने ईंधन की कीमत लगातार कम हुई है। चौथे महीने में 65% बढ़ी। चौथे महीने में ईंधन की कीमत 65% बढ़ जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में, है ना, व्हाट द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल इन द फोर्थ मंथ एज कंपेयर टू ओरिजिनल प्राइस। 4 महीनों में ईंधन का जो प्राइस है ओरिजिनल प्राइस से कितने परसेंट बढ़ गया या कम हो गया, नेट चेंज निकालना है। तो भाई रेशियो सबसे बढ़िया है। पहले 25% कम हो गया 1/4, फिर 15% कम हो गया फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 5%, 1/20, 45% 9/20। फिर चौथे महीने में 65% बढ़ा, 65 क्या है? 5% का 13 गुना 13/20। आप बोलोगे हाँ जी सर, सक्सेसिव लगा लीजिए। अगर प्राइस 25% कम हो गया 1/4, 4 से 1 कम हो गया, तो प्राइस कितना रह जाएगा? 4 से 3। फिर 15% कम हो गया 3/20, 20 से 3 कम हो गया, कितना रह जाएगा? 17। फिर 9/20 कम हो गया, 20 से कितना रह जाएगा मेरे प्यारे भी? 11, 11। फिर मेरे दोस्तों कितना? 65% बढ़ गया 13/20, 20 था, 13 बढ़ गया तो 33 हो गया मेरे भाई। 20 से बढ़ के कितना हो गया? 33। अब कुछ कट रहा है तो काट लो, मेरे हिसाब से तो यहां कुछ नहीं कट रहा। तो 20 गुणा 20 गुणा 20, 2 दूनी 4, ये 8,000 हो गया मेरे भाई, चौक 32,000। तो यानी कि ये आ गया 32,000। ऊपर कितना आ गया? ऊपर कितना आ गया मेरे भाई? ऊपर आ गया देखो 33 या 99, और 17 गुणा 11 187, 187 गुणा 99, ये आ गया 187 गुणा 99। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब 99 को आप ये लिख सकते हो 100 - 1, यानी कि 18700 में से आप 187 घटा लो तो 200 घटा लो। अभी 18,513, 18,513, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ईंधन का प्राइस अगर पहले 32,000 था ना, तो अब 32,000 से घट के 4 महीने के बाद 18,513 हो गया। तो ईंधन का प्राइस इंक्रीज तो हुआ ही नहीं है, डिक्रीज हुआ है, घटा है मेरे भाई। अब कितना? 42% की 37%। अब मैं यहां अप्रोक्स देखूंगा, एक 40% से ज्यादा, एक 40% से कम। मैं कह सकता हूं कि अगर 32,000 से 18,000 हो गया तो ईंधन का प्राइस लगभग लगभग 14,000 घट गया। कितना घट गया? 14,000।
कितना घट गया? 14,000। 32,000 में से 14,000 घटे तो 14,000 जो है वो 32,000 का कितना परसेंट है? 32 चौका होता है 128। 32,000 का 40% होता है 12,800। लेकिन ये तो 14,000 घट गया ना, तो 40% से ज्यादा प्राइस घटा है, सी ऑप्शन। यहां अप्रोक्स कैलकुलेशन करो मेरे भाई, अप्रोक्स कैलकुलेशन तो ही बचोगे। अगर ईंधन का प्राइस ये नीचे होता है हमेशा इनिशियल वैल्यू, ऊपर होता है फाइनल वैल्यू। ईंधन का प्राइस पहले 32,000 था तो अब 18,513 हो गया, तो लगभग ईंधन का प्राइस कितना कम हो गया? 14,000 रुपए कम हो गया। 32 से 18 माइनस करेंगे 14,000, तो 32,000 का 40% से ज्यादा है कि 32,000 का 40% तो 12,800 होता है, ये तो 14,000 कम हो, तो 40% से ज्यादा प्राइस घट गया, सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए। ऐसे आपको कैलकुलेशन कम करनी है मेरे भाई।